IVM। IVM के हिंदी ट्रैवल पॉडकास्ट टेढ़े मेढ़े रास्तों पर आपका स्वागत है। टेढ़े मेढ़े रास्ते ही क्यों? वो इसलिए कि घूमना भी तो ऐसे ही रास्तों की तरह पेचीदा और लगातार उतार चढ़ाव भरा होता है, जहां हर पल कुछ नया देखने और महसूस करने को मिलता रहता है। शर्त बस यही होती है कि आंख कान खुले रहने चाहिए। मैं हूं केशव चतुर्वेदी और मैं आपको ले चलूंगा इस जबरदस्त यात्रा पर और सुनाऊंगा ऐसी मजेदार कहानियां शहरों, किलों, महलों, सड़कों और सबसे अहम इंसानों की, जो पिछले 20 साल से ऐसे ही रास्तों पर भटकते हुए मैंने सिर्फ आपके लिए इकट्ठा की हैं। तो आइए शुरू करते हैं। अगर आपने सिंदबाद की कहानियां पढ़ी हैं, तो उनमें सिंदबाद ऐसी जादुई जगहों पर जाता है जिनके बारे में सुनकर विश्वास ही नहीं होता। आज की दुनिया में अगर कोई ऐसी जगह है तो वो है दुबई। जबरदस्त चमक दमक और पैसे की ऐंठ वाला ऐसा शहर जिसके जोड़ का दूसरा शहर दुनिया में नहीं। जब मैं यहां पहुंचा तो एयरपोर्ट से बाहर निकलते ही पहला झटका तब लगा जब एक फिलीपींस की लड़की टैक्सी चलाती हुई मिली। उसने अमीरात एयरलाइंस जैसी ड्रेस पहन रखी थी और वो करीब 140 किलोमीटर की स्पीड से गाड़ी चला रही थी। हमारी टैक्सी शेख जायद अल नहयान रोड पर दौड़ रही थी। शायद ही दुनिया के किसी शहर में इतनी चौड़ी सड़क हो, मैंने तो आज तक नहीं देखी। 16 लेन की मुख्य सड़क, फिर 4-4 लेन की सर्विस रोड, यानी कुल 24 लेन की मुख्य सड़क। इसी पर दुनिया की महंगी महंगी कारें फर्राटे से दौड़ी चली जा रही थी। इसी सड़क के किनारे नया दुबई बसा है, जिसे आज हम सब वीडियो और इंस्टाग्राम की तस्वीरों में देखते हैं। इसी सड़क के दोनों ओर ऊंची ऊंची इमारतें हैं। इसी के साथ एक मेट्रो लाइन भी चलती है। मेट्रो लाइन बहुत ही सुंदर है और इसके स्टेशन बया के घोंसले जैसे लगते हैं। सड़क के किनारे बस स्टैंड भी है और छोटे से छोटे बस स्टैंड में एयर कंडीशनर लगा हुआ है। मैं टैक्सी से देख रहा था कि ऊंची इमारतों के पार मुझे दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा दिखाई दी। लगा जैसे उसका अंतिम छोर कहीं आसमान में खो गया है। उसकी बाहरी स्टील और कांच की सतह पर दिन का सूरज चमक रहा था। होटल पहुंचकर मैंने सामान रखा और एक बार फिर घूमने निकला। विशालकाय महल, महंगे होटल और दुबई बीच पर स्काई डाइविंग करते लोग, लगा जैसे परियों के देश में आ गए। इन इलाकों से निकलकर एक बार मैं फिर शाम को शहर की रौनक देखने पहुंचा। हर इमारत में दिवाली जैसी रोशनी, हर पेड़ पर रोशनी। दुबई मरीना, जिससे सिंगापुर की तर्ज पर बनाया गया है, वहां समुद्र के पानी से तैयार की गई एक नदी के किनारे घर बने हुए थे और कई रेस्टोरेंट भी थे। इन्हें देखते देखते मैं आखिरकार एक बार बुर्ज खलीफा के करीब पहुंच ही गया। यहां 100वीं मंजिल तक जाने की इजाजत है। बीच में और इसके ऊपर की मंजिलों पर आप तब तक नहीं जा सकते जब तक आप इनमें रहते ना हो या आप दुबई के राज परिवार के सदस्य ना हो। 100वीं मंजिल का सफर लिफ्ट ने ठीक 1 मिनट में पूरा किया और वहां से रात का जो नजारा देखा तो वो गजब का था। सड़क से जो इमारतें बेतहाशा ऊंची दिख रही थीं, वो अब इतनी ऊंचाई से बौनी नजर आ रही थी। कुछ समय यहां रहने के बाद मैं वापस लौटा और बुर्ज खलीफा के नीचे एक छोटी सी झील है, वहां आ गया। इसमें रोज रात में म्यूजिकल फाउंटेन चलता है। वो शुरू हो चुका था और मैं उसे देखने लगा। काफी कुछ सिंगापुर जैसा ही लग रहा था। मैं वाकई दुबई की चमक दमक से पूरी तरह अभिभूत था। लौटते समय मुझे जो टैक्सी मिली, उसका ड्राइवर एक पाकिस्तानी था जो पेशावर का रहने वाला था। उसने बताया, सर, ये सारी बिल्डिंग्स खाली हैं। इनमें रोज रोशनी इसलिए की जाती है ताकि लगे कि शहर भरा पूरा है। मैंने इस बारे में और पता लगाया तो स्थानीय भारतीयों ने बताया कि यह सच्चाई है और लोग
इसलिए यहां नहीं आ रहे क्योंकि दुबई में अब उतनी बचत नहीं हो पाती। जो लोग यहां रह रहे हैं वो वापस लौटने से घबराते इसलिए हैं कि पता नहीं नौकरी दोबारा मिलेगी कि नहीं, और दूसरा दुबई में मिलने वाली सुविधाओं के वे आदी हो गए हैं। दुबई में कुछ बाजार तो ऐसे हैं जो रात भर खुले रहते हैं। अपराध करीब करीब नहीं के बराबर है। हां, बस आपको स्थानीय अरब से नहीं उलझना है। अगर ऐसा किया तो फिर आपको बचाने वाला कोई नहीं। मुझे इन बातों को सुनकर दो चीजें याद आईं जो मैंने भी दुबई में देखी। एक तो मैंने जहां कहीं भी अरब नागरिकों को देखा तो पाया वो बाहरी लोगों से बात नहीं करते, और आप उनसे तब तक बात नहीं कर सकते जब तक कि वो खुद बात करना शुरू न करें। दूसरा, मैंने एयरपोर्ट पर देखा था कि एक अरब के हाथ से कुछ पैसे जमीन पर गिर गए, लेकिन उसने उन्हें झुककर उठाया नहीं बल्कि आगे बढ़ गया। उसे देखकर मन में ख्याल उठा, अच्छी नवाबी है। फिर लगा कि तेल से मिली बेशुमार दौलत का कुछ तो असर पड़ेगा ही, और यह भी मानना होगा कि उन्होंने पिछले 20 साल में जो शहर बसाया है वो आज दुनिया के किसी भी बड़े शहर का मुकाबला कर सकता है। बस देखना यह है कि सुंदर सपने की तरह सजा ये शहर 21वीं सदी में बड़ी भूमिका निभाएगा या एक खूबसूरत याद बनकर रह जाएगा। तो आज टेढ़े मेढ़े रास्तों का सफर इसी मील के पत्थर पर खत्म होता है। अगली कड़ी में फिर किस्सों के एक नए मोड़ पर मिलेंगे और वहां से नए मील के पत्थर तक साथ चलेंगे। और हां, अगर आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया हो तो इसे अपने दोस्तों और परिवार वालों से शेयर कीजिए, क्योंकि सफर का मजा तो साथ चलने में ही है। Hey everybody, it's been another great week on the IVM Podcast Network. On Storytellers and Storytellers, Vineet talks to wildlife presenter Suyash Kesari. He tells us what it's like hosting a real-life web series for the WWF International. The show, Safari with Suyash. On a show about crypto, Rohan and Vivekanand Ramgopal, who is at TCS Financial Solutions, discuss whether blockchain can help the Internet of Things. On Shunya 1, Sheila Ditya and myself speak to Sanjeev Barnwal about Meesho and how it's made an impact on the Indian e-commerce market. On Cyrus Says, I was not able to join them, but Cyrus was joined by Puneet Pania and Abbas Momin. They had an amazingly fun cock and bull. And on Press Decode, our hosts analyze TikTok's newest plans of venturing into the viral food business. Do follow us on social media. We're IVM Podcast on Twitter, Facebook, Instagram, and LinkedIn. And remember, if you're enjoying this show or any of our other shows for that matter, please do tell a friend. We'd also really appreciate any ratings or reviews you can give us on any of the platforms that we're listening on, whether it's Apple Podcast, Spotify, or IVM Podcast app. Wherever you're listening, do let us know that you are listening. I'd also like to remind you all that we have a number of YouTube channels where a number of shows are available. You can go to ivmpodcast.com/YouTube to check out what channels we have. And finally, we'd like to thank our sponsors this week, Cred, Bank of Baroda, CoinSwitch, Kuber, and Intel. Thank you so much for making this possible. A wise man once said, traveling, it makes you speechless, then turns you into a storyteller. Well, listen to such travel stories and experiences exploring India on the Musafir Stories with us, Saif and Faiza. Catch us on the IVM website, app, or wherever you get your podcasts from.